आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। जंग के मैदान में जब दो देश आमने सामने आते हैं तो वहां की सिर्फ सेना ही युद्ध नहीं लड़ती, बल्कि पूरा देश युद्ध लड़ता है। देश का हर एक नागरिक सिपाही की तरह सीना ताने खड़ा रहता है, जिसका ताजा उदाहरण हम रशिया यूक्रेन युद्ध से देख सकते हैं, जहां यूक्रेन रशिया के सामने ताकत में शून्य है, लेकिन उसके हौसले ने अभी तक उसको युद्ध के मैदान में रोके हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी बात हम इस समय पर क्यों कर रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब पश्चिम में धीरे धीरे युद्ध एशियाई देशों की तरफ अपने पंख पसार रहा है, जिसमें बहुत जल्द कई देश इसके जद में आने वाले हैं। तो आइए बताते हैं आपको इस वीडियो के जरिए इस खबर को विस्तार से। एशिया में जंग का 3 फ्रंट खुल गया है, जिसमें इस समय कुल 6 देश आमने सामने हैं और धीरे धीरे इन देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। हम बात करें पहले फ्रंट की, तो इसमें 2 मुस्लिम देश आमने सामने हैं, जो भारत के 2 पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे से उलझ रहे हैं, जहां पिछले महीने से दोनों एक दूसरे पर हवाई हमले कर रहे हैं। वहीं इस जंग में दूसरा फ्रंट चीन और जापान के बीच है, जहां हाल ही में जापान के पीएम तकाइची ने ताइवान को लेकर टिप्पणी कर दी। इसके बाद दोनों के बीच टकराहट बढ़ती चली जा रही है। वहीं तीसरा फ्रंट थाईलैंड और कंबोडिया के बीच खुल गया है, जहां दोनों देशों ने एक दूसरों पर सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अक्टूबर के महीने में जो झड़पें शुरू हुई थी, इसके बाद से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमला शुरू कर दिया था। इसको लेकर पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है। इसको लेकर दोनों के बीच तनाव की वजह आतंकवादी संगठन टीटीपी यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अक्टूबर में अटैक करने के बाद से ही दोनों देशों के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। हाल ही में पाकिस्तान और तालिबान बलों के बीच बीते शुक्रवार यानी कि 5 दिसंबर को देर रात सीमा पर भारी गोलीबारी हुई, जिसकी दोनों देशों ने पुष्टि भी की। इस झड़प में कम से कम 5 लोग अफगानिस्तान में मारे गए, जिससे तनाव और बढ़ गया। इसी के साथ हाल ही में हुए अटैक के चलते 2 महीने की कमजोर युद्ध विराम व्यवस्था टूट गई, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अक्टूबर में हिंसा हुई, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए। ये झड़प साल 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से सीमा पर हुई सबसे गंभीर झड़प थी। अब हम बात करें चीन और जापान की, तो इनके बीच ताइवान को लेकर तनाव शुरू हुआ। इन दोनों देशों के बीच दरार जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची के ताइवान को लेकर दिए बयान के बाद आई। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची ने 7 नवंबर को अपने देश के संसद में कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है और इससे जापान की सुरक्षा को खतरा माना जाएगा और इसकी प्रतिक्रिया जापान भी देने को तैयार है। उनके इसी बयान के बाद चीन भड़क गया। इसके बाद भी जापानी पीएम नहीं रुके। उनके ताइवान पर दिए बयान को चीन ने उसके आंतरिक मामलों के में हस्तक्षेप बताया। हालांकि ताकाइची ने अपने बयान वापस लेने से इनकार कर दिया। इसी के बाद जापान ने 7 दिसंबर को आरोप लगाया कि चीन के लड़ाकू विमानों ने उसके सैन्य विमानों पर 2 बार फायर कंट्रोल रडार लॉक किया, जिससे लगातार दोनों देशों के बीच दरार बढ़ती ही जा रही है। वहीं इस बार का तीसरा फ्रंट थाईलैंड और कंबोडिया के बीच खुल गया है, जहां दोनों पड़ोसी देश एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। थाईलैंड ने तो 8 दिसंबर को कंबोडिया की सीमा पर हवाई हमले किए। थाई सैन्य अधिकारियों का दावा है कि कंबोडिया ने स्थानीय समय के अनुसार सुबह करीब 3 बजे थाई सीमा पर हमले शुरू किए। इन हमलों में एक थाई सैनिक की मौत हो गई थी और 2 अन्य घायल हुए थे। वहीं दूसरी तरफ कंबोडियाई सेना ने थाईलैंड पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 5:04 पर हमला करने का आरोप लगाया, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अक्टूबर के महीने में दोनों देशों के बीच युद्ध विराम कराया था। हालांकि अब दोनों देश एक दूसरे पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे हैं और इसके बाद 8 दिसंबर को हुई झड़पों के बाद दोनों के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल यानी कि भारत एक्सप्रेस को जरूर सब्सक्राइब करें।